सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जब ट्रेन 63 किलोमीटर जाती है, शुरू के जो 63 किलोमीटर जाती है तो वो किसी एवरेज स्पीड से जाती है। ठीक है, देखते हैं जरा। देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन चली है पॉइंट O से, और O से लेके A तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना 63 किलोमीटर्स, करेक्ट। और O से A तक गई, शुरुआत में 63 किलोमीटर्स गई एवरेज स्पीड से। किससे गई? एट सर्टेन एवरेज स्पीड। अब कितनी एवरेज स्पीड से गई ये हमको नहीं पता है। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। इस बात का क्या मतलब है कि शुरू के 63 किलोमीटर्स ये ट्रेन किसी सर्टेन मतलब निश्चित, किसी स्पेसिफिक एवरेज स्पीड से चली है। तो हमें अभी वो एवरेज स्पीड नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर at an average speed of 6 km per hour more than its original speed। मतलब कि नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स, तो सपोज A से लेके पॉइंट B तक, A से लेके पॉइंट B तक ये डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स ट्रेन कैसे चलती है, ध्यान से चेक करिए, पढ़िए क्वेश्चन। एंड देन ट्रेवल्स a distance of 72 kilometers at an average speed of, ध्यान दें, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी कि उस ट्रेन की जितनी भी ओरिजिनल स्पीड रही होगी उस ओरिजिनल स्पीड से 6 मोर। बात समझ में आई कि नहीं? देखो एक बात बताएं आपको, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी क्लास 9 में, मोशन, तो उसमें आप क्या देखते थे कि उसमें ट्रेन अपनी स्पीड बार बार चेंज करती थी, लेकिन पूरी जर्नी में हम एवरेज स्पीड की बात करते थे। किसकी बात करते थे? एवरेज स्पीड की। और वही जो एवरेज स्पीड होती थी ट्रेन की, उसी को ट्रेन का एक्चुअल या ओरिजिनल स्पीड माना जाता था, करेक्ट। यानी कि ये जो एवरेज स्पीड से चल रही है ट्रेन शुरुआत में पॉइंट O से लेके A तक, यानी कि शुरू के 63 किलोमीटर्स में जो ट्रेन चल रही है एवरेज स्पीड से, तो ये जो एवरेज स्पीड का शब्द का यूज़ इन्होंने किया, ये एवरेज स्पीड इज़ नथिंग, दिस एवरेज स्पीड इज द एक्चुअल या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, करेक्ट। तो यही हमने लिखा अपने यहाँ पर स्टेटमेंट में, सॉल्यूशन में, क्या कि लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। माना कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्लू ये मिल गया कि भाई ये जो शुरुआत में बात कर रहे थे ना पॉइंट O से A तक की, हमने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये जो शुरुआत के 63 किलोमीटर चला है ट्रेन, ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी बताइए? x किलोमीटर पर आवर से चला होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे के 72 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलेगा? इस ओरिजिनल स्पीड से 6 मोर। मतलब अब स्पीड कितनी होगी? स्पीड फ्रॉम पॉइंट A टू B, न्यू स्पीड कितनी होगी उसकी बताइए? हाँ, न्यू स्पीड जो होगी अब ट्रेन की पॉइंट A से B तक की, वो क्या होगी? ट्रेन की जितनी एक्चुअल स्पीड थी उसमें हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। मतलब x किलोमीटर पर आवर से 6 मोर है, मोर का मतलब ज़्यादा, मतलब ऐड करना है। कोई डाउट है? यही तो लिखा हुआ है, नेक्स्ट 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी अज्यूम करी आपने? x, तो x से 6 मोर क्या होता है? x + 6। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। इसका क्या मतलब है? इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, पूरी यात्रा कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 3 आवर्स का। यानी कि ध्यान दे जरा, ये जो टाइम है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम है कि नहीं है बताइए? कहाँ से कहाँ तक का बताइए? O से लेके B तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम इन्होंने दिया हुआ है वो कितना है? 3 आवर्स, ये टोटल टाइम है। अब हम एक काम करें, आपको फॉर्मूला पता है क्या? आपको फॉर्मूला पता है? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम को इधर, स्पीड को नीचे भेजेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इन्होंने टोटल टाइम मुझे दे रखा है और एक बार मैं टाइम निकालूंगा कहाँ से कहाँ तक का? O से A तक का, यानी कि टाइम फ्रॉम O टू A। O से A तक का टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो O से A तक का डिस्टेंस कितना है? 63 किलोमीटर्स। और O से A तक का स्पीड कितना है? x। कोई डाउट है बताइए? तो O से A तक का जो टाइम है जिसको मैंने TOA से दिखाया है वो कितना है? 63 अपॉन x किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी, r।
आर, टाइम की यूनिट क्या होगी आर, ठीक है, क्योंकि भाई इन्होंने स्पीड की यूनिट हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर, किलोमीटर पर आर, तो टाइम की ऑब्वियसली आर होगी, ठीक। अब देखिए तो ये आपको टाइम मिल गया। अब टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का टाइम का फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना है डिस्टेंस ए से बी तक का, 72 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय ए से बी तक की स्पीड कितनी है, x + 6, तो नीचे क्या रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई डाउट है? बस अब कुछ नहीं करना है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टाइम के इक्वल नहीं आ जाएगा, बताओ 3 आवर्स के, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम फ्रॉम O to A प्लस टाइम फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। टाइम फ्रॉम O to A कितना निकाला है आपने, 63/x, और प्लस टाइम फ्रॉम A to B कितना निकाला है आपने, 72/x + 6 इज इक्वल्स टू 3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो x की वैल्यू आएगी वही ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड होगी। और पूछा भी इन्होंने यही है क्या, कि व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ट्रेन की ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी है, यही तो पूछा है। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो बताइए क्या हो जाएगा, x × x + 6, ठीक। ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ, यानी कि 63 और इंटू x + 6 और प्लस 72 × x, 72x और इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ कर दें। देखिए 63 × x क्या हो जाएगा, 63x और प्लस 63 × 6, 6 3 ज़ा 18, 1 जाएगा यहाँ पर, 6 6 ज़ा 36, 36 + 1 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। तो 37, फिर प्लस क्या है हमारे पास, 72x और डिवाइडेड बाय x × x, x² और प्लस 6 × x, x × 6, 6x इज इक्वल्स टू 3। कोई डाउट है बताइए? हाँ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, 63x और प्लस 72x ऐड हो जाएगा लाइक टर्म से, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और 7 + 6 कितना होता है, 13, करेक्ट। तो 135x और प्लस साथ में क्या आ गया, 378, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है, x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ से ऊपर 3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इतना आप कॉपी करिए, तो मैं आगे कराता हूँ, कॉपी करिए, इतना जगह नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, वैसे तो हमको पहले ही ले लेना चाहिए था, बट फिर भी, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। हाँ भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइड लगाओ, क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 1 जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 कॉमन आएगा तो 45 बचेगा, क्योंकि 3 × 45 करोगे तो वापस कितना मिल जाएगा, 135, और प्लस यहाँ पे डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 126, क्योंकि 3 को वापस 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो 370 आ जाएगा ना, तो 3 अगर बाहर कॉमन लेंगे तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या बच गया नीचे, x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से ज़रा चेक करिए, क्या अगर हम बोथ साइड 3 से डिवाइड लगा दें, बोथ साइड अगर हम 3 से डिवाइड लगा दें तो ये और ये 3 कट जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो देखिए राइट में भी हमने 3 से डिवाइड लगाया और लेफ्ट में भी हमने 3 से डिवाइड लगाया, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, जब लेफ्ट में लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा, 1, ठीक है भाई। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 45x और प्लस 126 और डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ये वाली जो क्वांटिटी, इसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको आप उधर भेज दो 1 से मल्टीप्लाई, जैसा करना हो कर लो। तो मल्टीप्लाइंग बाय x² प्लस 6x बोथ साइड, तो हमने क्या किया, राइट में भी मल्टीप्लाई किया किससे, x² प्लस 6x से, और लेफ्ट में भी हमने मल्टीप्लाई किया किससे, x² प्लस 6x से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 45x और प्लस 126 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आ जाता है, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या, x² प्लस 6x। कोई डाउट है भाई, 1 × x², 1 × 6x पॉजिटिव का, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट को लेफ्ट में
यानी कि एक्स स्क्वायर, और जब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिखते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ मिल जाए, लेफ्ट में। ये हो गया, कोई डाउट है? ये अगर इसके इक्वल था तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से चेक करिए, 45 लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 6x और माइनस 45, भाई 45 नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 6 और माइनस 45 क्या होता है, माइनस का 39x आ जाएगा। तो माइनस का 39x आ गया, और 126 को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जिन बच्चों को नहीं आता है वो श्रीधराचार्य लॉ से भी कर सकते हैं, वैसे वो भी बड़ा पड़ेगा इसमें, तो ये बहुत ईजी है। कैसे, देखिए माइनस 126 को यहाँ पीछे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 126 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 39 को आपको, माइनस 39x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 126 एक्स स्क्वायर और एडिशन पर कितना आ जाए, माइनस 39। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, देखिए अब बच्चे अगर इसको नहीं बना रहे तो जैसा मैंने बताया है, बच्चों नीचे आर डी शर्मा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैंने सब कुछ कराया हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे। देखो 126 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, 126 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालना आता है, सिंपल, जैसे एलसीएम निकालते हो, 2 6 जा 2 3 जा, और ये जाएगा किससे, 3 से, तो 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 3 कितने आए, 3 7 जा और 7 1 जा। अब इन्हीं नंबर को हम लोग रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, 3 7 जा 21। तो चेक करो क्या 21 और 6 से बात बन रही है, नहीं, क्योंकि 21 और 6 को ऐड करोगे तो कभी भी 39 नहीं आएगा। अब और कोई पेयर लो, सपोज हमने ले लिया कितना, हाँ देखो, यस बिल्कुल सही आपने पहचाना, 3 इंटू 7 इंटू 2, मतलब इसको और इसको अगर हम साथ साथ ले लें तो ध्यान से चेक करो, 2 3 जा क्या होता है 6 और 6 7 जा 42, तो 42 आएगा एक नंबर, और दूसरा नंबर अकेला क्या बच गया 3। 42 और माइनस 3 करेंगे तो 39 ही तो आता है। तो हम क्या करते हैं, 42 को हम माइनस में रखते हैं क्योंकि हमको माइनस का लाना है ना, तो 42 नेगेटिव और 3 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप चेक करिए, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 39x ही तो आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आता है, ध्यान से चेक करिए, माइनस 42x और इंटू 3x अगर करें तो 3 2 जा 6, 3 4 जा कितना हो जाए 12 माइनस का, और साथ में एक्स स्क्वायर, माइनस 120 एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हमने किया है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, ये सब तरीके मैंने बताए हुए हैं क्लास में। चलो तो आते हैं यहाँ लौट के वापस, तो एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस 39x की जगह क्या लिखना था, 42x और प्लस 3x और माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, x, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 42, भाई x चला गया यहाँ से, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या बचेगा x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 42, तो इसका मतलब क्या है x माइनस 42 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 को इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 3, और x क्या था, स्पीड थी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, और वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, x कांट बी इक्वल टू माइनस 3, वाई, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, या एवरेज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और x माइनस 42 को 0 को इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 42 आ जाएगा, यानी कि व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर।